नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और ये 25 के 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये 25 के 25 क्वेश्चन बार बार सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेबल क्वेश्चन हैं। तो इन पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है इटली की राजधानी रोम को, यानी कि रोम एक शहर है, इटली में स्थित है। इसको कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। याद रखिएगा, 22 मार्च 1957 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? तो सबसे ज़्यादा शाखा है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब होगा किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो राष्ट्रीय पशु कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर पूछेगा कंगारुओं का देश कहा जाता है, कंगारुओं की कंट्री किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन में हर एक व्यक्ति पेड़ जब काटा जाता था तो पेड़ पे चिपक जाते थे, तो इस आंदोलन को शुरू किया था, मतलब वृक्ष बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन। इस आंदोलन को शुरू करने वाले शख्स थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने, यानी कि ए और सी आपका दोनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगर पहले अश्वेत राष्ट्रपति की बात की जाए, तो बराक ओबामा पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जो भी हाल ही में बने थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है बिस्मार्क को। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुग़ल बादशाह ने दी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी जहांगीर ने। जहांगीर ने यह इजाज़त सबसे पहले दी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो भारत का एक ऐसा क्षेत्र भी था जो पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। तो गोवा जो था वो पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। और गोवा को भारत से आज़ादी कब मिली? तो 1961 में गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनसंख्या के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा है।
अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी किसकी रचना है? हर्षचरित्र और कादम्बरी ये किसकी रचनाएं हैं? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों बाणभट्ट की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित्र और कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो ये पेंसिल जैसे होता है, तो पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है, यानी कि इसका नुकीला भाग ये जो होता है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 वाली बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से होता है? तो रिवर्स फ्लिक जो होता है वो मुख्यतः पोलो से संबंधित है, रिवर्स खेल का, तो रिवर्स फ्लिक का। अगला क्वेश्चन है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो शुष्क सेल में पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है शुष्क सेल में। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है असम में। असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र है भारत का। भारत का सबसे बड़ा डाकतंत्र है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। गंधक को रबर के साथ गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था पूछा है। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 को। सितंबर 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले थे ज्योतिबा राव फूले जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973 में जो भारत में चीते हैं उनको संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? तो प्याज और लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण तेज गंध आती है? तो सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में सबसे तेज गंध आती है। तो हमारा सल्फर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपके 25 प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।